अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और एक तशवीशनाक खबर सामने आई है, रिपोर्ट सामने आई है। WHO की जानब से एक संगीन वार्निंग दी गई है पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन या घंटी के बटन को प्रेस कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने टाइटल पे या थंबनेल पे पढ़ लिया होगा कि WHO आलमी अदारा सेहत ने एक संगीन वार्निंग जारी की है कि डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस अब दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है और अब तक तकरीबन 100 ममालिक में इस वेरिएंट की मौजूदगी का इंकशाफ हो चुका है। इससे पहले जो वायरसेस के जो वेरिएंट्स थे, यानी कोरोना वायरस की जो इकसाम थी, उनमें अल्फा नामी जो वायरस है या वेरिएंट है वो 172 मुल्क में फैल चुका है। बीटा नामी जो वेरिएंट है वो तकरीबन 120 ममालिक में पाया जाता है, जबकि गामा नामी वेरिएंट जो है वो 72 ममालिक में। और अब डेल्टा और डेल्टा प्लस के बारे में कहा जा रहा है कि तकरीबन 96 ममालिक से तो इसकी तस्दीक हो चुकी है इसकी मौजूदगी की, लेकिन ममालिक की तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। इसलिए ये वार्निंग जारी की गई है कि ये वेरिएंट जो है, ये वायरस की ये जो किस्म है, इसकी जो पहली किस्म है यानी डेल्टा, वो गुज़श्ता साल अक्टूबर में भारत में इसकी मौजूदगी का इंकशाफ हुआ, और जो डेल्टा प्लस है वो इस साल मई के महीने में उसकी मौजूदगी का इंकशाफ हुआ भारत में। और मैं इस वक्त UAE और पाकिस्तान के हवाले से बात करूंगा कि UAE में हालिया दिनों में यानी गुज़श्ता एक महीने के दौरान जो कोविड-19 के जो केसेस सामने आए हैं, उनमें 1/3 जो केसेस हैं, यानी 100 में से 33 जो केसेस हैं वो डेल्टा वेरिएंट के सामने आए हैं। अब आप अंदाजा कीजिए कि ये कितनी बड़ी तादाद हो सकती है और ये कितनी जल्दी से फैलता है। WHO के हुकाम का ये भी कहना है कि ये वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है, बहुत तेजी से एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो जाता है, और बहुत ही जल्दी वो शख्स कोरोना वायरस का शिकार हो सकता है और खुदा न खास्ता उसका इंतकाल भी हो सकता है। इस वक्त बहुत ज़्यादा जो केसेस हैं, जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जो लोग अस्पतालों में दाखिल हैं, उनको इसी वेरिएंट यानी डेल्टा या डेल्टा प्लस वेरिएंट का सामना है या इसका शिकार हुए हैं। अब UAE की अथॉरिटीज ने यूनिलैब, यूरोप की सबसे बड़ी जो लेबॉर्ट्री है, उसके ताउन से अब UAE की अथॉरिटीज ने यह फैसला किया है कि अब जो PCR टेस्ट होगा वो डेल्टा वेरिएंट के लिए भी किया जाएगा, यानी आम PCR टेस्ट नहीं होगा, उसमें बाकायदा ये भी शामिल होगा कि इस PCR टेस्ट में नेगेटिव तो आया है, लेकिन इसमें डेल्टा वेरिएंट की मौजूदगी का इंकशाफ भी नहीं हुआ। यूनिलैब ने UAE के साथ, UAE की हेल्थ अथॉरिटीज के साथ एक मुआहदे के बाद काम करना शुरू कर दिया, और अनकरीब ये PCR टेस्ट UAE में मुतारफ करवाया जाएगा। यानी अब आम PCR टेस्ट नहीं होगा, ये डेल्टा वेरिएंट बेस्ड PCR टेस्ट होगा। अब ये नहीं बताया गया कि आम PCR टेस्ट के बाद फिर ये टेस्ट करवाना पड़ेगा या सिर्फ यही टेस्ट काबिल कबूल होगा। याद रहे कि यूनिलैब इससे पहले यूनाइटेड किंगडम यानी बरतानिया, स्विट्जरलैंड, स्पेन वगैरह में ऑलरेडी इस डेल्टा वेरिएंट के हवाले से टेस्ट पर काम कर रही है, यानी ये टेस्ट कर रही है ये लैब या इस लैब के जो एफिलिएट्स हैं, जो इसके पार्टनर्स हैं। लेकिन UAE में ऑब्वियसली तकनीकी तावन जो है इस लैब का हासिल होगा, लेकिन जो टेस्ट हैं वो UAE की हेल्थ अथॉरिटीज या वहाँ के जो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स हैं वो करेंगे। अब सूरत हाल ये है कि आपने देखा है कि गुज़श्ता एक महीने के दौरान UAE में केसेस की तादाद एक खास हद से कम हो ही नहीं रही, यानी 2000 से ज़्यादा अमवात, 4 से लेकर एक दिन तो 10 अमवात भी हुई। तो ये सारी सूरत हाल इस बात की गम्माज़ी करती है कि इस वक्त UAE में सूरत हाल जो है वो उनके काबू में नहीं है, और उसकी बड़ी वजह अब डेल्टा वेरिएंट बताया जाता है। इसके बरअक्स अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो पाकिस्तान में गुज़श्ता तकरीबन 2 हफ्तों से जो कोविड के जो केसेस हैं वो बतदरीज कम हो रहे हैं, अमवात की तादाद में नुमायां कमी देखने में आई है। जो शरह है मुस्बत टेस्ट आने की, जिसे पॉजिटिविटी रेशो या रेट कहते हैं, वो भी बहुत कम है। 2
कभी 2 से नीचे आ जाती है, कभी 2 पे चली जाती है, 2.2, 2.4, 1.9 ये शरह है। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान अगर हम देखें तो इसकी औसत शरह यही बनती है। इसके बावजूद पाबंदियां हैं तो हम पर हैं, और ये पाबंदियां अब देखें, श्रीलंका और भारत ने तमाम गल्फ ममालिक के जो 6 की 6 खलीजी रियासतें हैं उनको रेड लिस्ट में डाल दिया है, भारत ने भी और श्रीलंका ने भी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से फिलहाल इस तरह के किसी इकदाम का ऐलान नहीं किया गया। उसकी बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि अगर वो यूएई से या गल्फ रीजन से आने वाली फ्लाइट्स पर पाबंदी लगाते हैं तो वहाँ जो रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं जो ईद पर पाकिस्तान आना चाहते हैं या आम रूटीन में तातीलात या छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान आना चाहते हैं तो उनको परेशानी का सामना हो सकता है। लेकिन किस कीमत पर, ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।